Stomach meridian is really, we are having many points to discuss. It's a very, very big meridian. Stomach meridian एक ऐसा meridian जो काफी बड़ा है. So let's start. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 points to discuss in the stomach meridian. So let's start few things about the stomach meridian. अगर हम स्टमक मेरिडियन के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये होती है कि स्टमक मेरिडियन हमारे चेहरे के ऊपर दो भागों में बाइफर्केट हो जाता है, दो भागों में बट जाता है. So stomach meridian is starting from here. We can see the stomach meridian is starting from here. Then it is bifurcating in two parts. One part is going in the upper direction, that is called stomach 8, and one part is going down in the throat region. तो स्टमक हमारा दो पार्ट में बढ़ जाता है. तो अगर पूछा जाता है कि बताइए हमारे चेहरे पर वो कौन सा मेरिडियन है जो दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसका आंसर होगा स्टमक मेरिडियन. द पॉइंट नंबर 2, दिस इज द फेशियल नर्व. ये हमारी एक नर्व है जिसका नाम है फेशियल नर्व. एंड व्हाट इज द फेशियल नर्व? हमारे ब्रेन में 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं. वी हैव 12 पेयर क्रेनियल नर्व इन द ब्रेन. हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं. उसमें जो 7th नंबर की नर्व है उसे हम कहते हैं फेशियल नर्व. द 7th नंबर नर्व इज कॉल्ड फेशियल नर्व. सो दिस इज द फेशियल नर्व, एंड दिस फेशियल नर्व इज टचिंग एंड क्रॉसिंग द स्टमक मेरिडियन. तो प्रश्न पूछा जाता है, बताइए वो कौन सा मेरिडियन है जिसको फेशियल नर्व क्रॉस करती है? तो आंसर होगा स्टमक मेरिडियन. स्टमक मेरिडियन एक वो मेरिडियन है जिसे फेशियल नर्व क्रॉस करती है. और फेशियल नर्व से क्या प्रॉब्लम होती है? अगर किसी की फेशियल नर्व प्रॉब्लम में चली जाए तो उसे फेशियल पैरालिसिस हो जाता है. सो इफ द फेशियल नर्व इज इन द प्रॉब्लम देन द पर्सन विल सफर विद द फेशियल पैरालिसिस. थर्ड थिंग, तीसरी बात, ये देखिए ये हमारी एक आर्टरी है. इस आर्टरी को हम बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्टरी? दिस आर्टरी इज कॉल्ड कैरोटिड आर्टरी. हमारे हार्ट से खून को लेकर हमारे ब्रेन तक जाती है कैरोटिड आर्टरी. सो कैरोटिड आर्टरी इज टेकिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड कैरिंग दिस ब्लड टू द ब्रेन. सो दिस आर्टरी इज पासिंग फ्रॉम द थॉट रीजन, वी कैन सी हियर. नाउ this artery is following the same route like the stomach meridian. So stomach meridian is just next to the carotid artery. अगर कोई पूछता है कि बताइए कि हमारी कैरोटिड आर्टरी के ठीक बगल में कौन सा मेरिडियन पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा स्टमक मेरिडियन. वी कैन सी द कैरोटिड आर्टरी इज आल्सो पासिंग फ्रॉम हियर एंड द स्टमक मेरिडियन इज आल्सो पासिंग फ्रॉम देयर. इन दिस वे आपको तीन चीजें याद रखना होंगी. नंबर 1, the meridian who is bifurcating on the face, that is stomach meridian. वो कौन सा मेरिडियन है जो हमारे चेहरे पर बाइफर्केट होता है, दो भागों में बढ़ जाता है? इसका आंसर है स्टमक. क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सा मेरिडियन है जिसको फेशियल नर्व क्रॉस करती है? स्टमक, फेशियल नर्व क्रॉसिंग द स्टमक मेरिडियन. थर्ड, वो कौन सा मेरिडियन है जहां से कैरोटिड आर्टरी निकलती है? थ्रोट में से. सो इन द थ्रोट on the side of the stomach meridian, carotid artery is passing. Let's see the image. If you want to see the root of the stomach meridian, look at here. अगर आप इस इमेज में स्टमक मेरिडियन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे थ्रोट में से, हमारे गले में से, this is the yellow color, these are the point of the stomach. So carotid artery is just passing from here. So this is the root of the carotid artery. तो अगर ये तीन प्रश्न आपको इसके विशेष रूप से ध्यान रखना होगा. नंबर 1, the meridian who is passing from the throat on the side of carotid artery, that is stomach meridian, उसे हम stomach meridian ही कहते हैं. So let's see now. Okay, so carotid artery is passing from the same area here. We can see this is the location of stomach 9, stomach 10, carotid artery passing from the side. Okay, so let's move to the next point. So now we are coming to the point stomach 3. Let's see the location of the stomach 3. Stomach 3 कहाँ होता है? हमारी नाक के ठीक बगल में. We can see the ala neji. This is the elevated part of the nose. Just on the side of the nose, in the mid pupillary line,
the stomach meridian is available. If someone is asking you, tell me the meridian passing from the mid pupillary line, what is the name of the meridian who is passing from the mid pupillary line? वो कौन सा मेरिडियन है जो हमारी आंखों के काले भाग से नीचे जाता है, आंखों की पुतली से नीचे उतरता है? उस मेरिडियन का नाम है स्टमक मेरिडियन। वो कौन सा मेरिडियन है जो हमारी आंखों के अंदर तक जाता है? उसका नाम है स्टमक मेरिडियन। स्टमक मेरिडियन का पहला बिंदु हमारे आई बॉल के ऊपर होता है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन इज जस्ट ऑन द आई बॉल। यू कैन सी हियर, लुक एट हियर, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन जस्ट इन द आई बॉल। यू कैन सी हियर, लुक एट हियर, आंखों के अंदर होता है। तो वो कौन सा मेरिडियन है जो हमारी आंखों के अंदर जाता है, आंखों के अंदर से आता है? उसका नाम है स्टमक मेरिडियन। और वो कौन सा मेरिडियन है जो हमारे प्यूपिल की लाइन में चलता है? उसका नाम है स्टमक मेरिडियन। सो दिस इज द मेरिडियन हु इज पासिंग फ्रॉम द मिड प्यूपिलरी लाइन। सो नाउ दिस इज द स्टमक 3। जस्ट what is the indication of stomach 3? What is the use of the stomach 3? If someone is suffering with a facial paralysis or any problem of the face, so we can use it as a local point. जब भी किसी को facial paralysis होती है तो इसका प्रयोग हम local point के रूप में कर सकते हैं। Now we are moving to the next point, that is stomach 4. It's a very important point. Why? जब किसी व्यक्ति को मुंह से लार गिरती है, when someone is having drooling saliva, so we are using the point on the corner of mouth, that is stomach 4. जब भी किसी के मुंह से लार गिरती है और कोई व्यक्ति रात को मुंह खोल कर सोता है, in the TCM we are telling it the deficiency of the earth element. If someone is sleeping keeping open mouth and the saliva is drooling, that then we are using stomach 4 point, which is on the corner of mouth. That is the very good point for drooling saliva. Drooling saliva. And stomach 4 is the motor point for drooling saliva. And this point is located just on the corner of mouth. हमारे माउथ के कॉर्नर में बिंदु पाया जाता है, इसका नाम है स्टमक 4। और इसका प्रयोग हम करते हैं जब सलाइवा गिरता है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा में। So stomach 4 is useful for the drooling of saliva. Stomach 4 is useful for the facial paralysis. और ध्यान रखिएगा, फेशियल पैरालिसिस का ही एक दूसरा नाम है बेल्स palsy. The Bell's palsy means facial paralysis, and we are using stomach 4 for the Bell's palsy as well as the drooling saliva. So we can use stomach 4 for this problem. कई एडल्ट लोगों को भी मुंह से लार गिरती है, तब हम स्टमक 4 का प्रयोग कर सकते हैं। Now let's move to the stomach 6. आप सबने बोटॉक्स ट्रीटमेंट का नाम सुना होगा। बोटॉक्स ट्रीटमेंट एक वो ट्रीटमेंट है जो हम चेहरे को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि सुंदर चेहरा वो माना जाता है जो बी शेप्ड होता है। बी शेप्ड मतलब ऐसा, ऐसा। So the bee shaped face has been considered as a beautiful face. I don't know why they are considering this types of face very beautiful face, but model need B face. The model and actor need B face. They doesn't like if the hypertrophy happened here. तो जो भी मॉडल्स होते हैं, अगर उनकी ये मसल, ये चबाने वाली मसल, इसको बोलते हैं मैस्यूटर मसल, is getting the hypertrophy, then they doesn't like it. No any model, no any actor like the hypertrophy of this masseter muscle. तो जितने भी जो एक्टर वगैरह हैं, इसलिए इसीलिए वो जूस ज्यादा पीते हैं, चबाते नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है ज्यादा चबाएंगे तो मैस्यूटर मसल फूल जाएगी, तो जूस पीते हैं या लिक्विडी फॉर्म में खाते हैं, क्योंकि चबाओगे आप तो मैस्यूटर मसल आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और जो लोग ज्यादा टॉबे को चबाते हैं, दिन भर चबाते रहते हैं, उनका तो ऐसा फेस हो जाता है, उल्टा बी शेप्ड हो जाता है, ऐसा ऊपर से ऐसा, नीचे से ऐसा। So we can see the many person chewing the tobacco day and night, and they have this hypertrophy happen. Then they are going to the doctor for the Botox treatment, and doctor is putting the injection of the Botox in this muscle. This muscle is called masseter muscle, and they are putting the Botox treatment here, and with the help of Botox they are reducing this muscle and the person become beautiful. तो वो लोग इस मसल को बोटॉक्स से पतला कर देते हैं और चेहरा सुंदर हो जाता है।
So we are having very good point that is called stomach 6. हमारा stomach 6 यहीं पर पाया जाता है. We can see the stomach 6 here. Look at the location of the stomach 6. तो stomach 6 कहाँ पाया जाता है? हमारी masseter muscle के ऊपर पाया जाता है. And stomach 6 found in the mandible bone. So this is the mandible bone. Okay, so we can see this is the upper angle of the mandible bone, and this is the lower angle of the mandible bone. So question is this: tell me the name of point who is found at the lower angle of the mandible bone, that is the stomach 6. And if you are stimulating the stomach 6, then you can do the Botox treatment without Botox, just by the needle. आप निडल को सेडेट करके ये मसल को पतला कर सकते हो, चेहरे को सुंदर बना सकते हो. सो स्टमक 6 फाउंड at the lower angle of the mandible. Lower angle. So look at here. This is the upper angle of the mandible and this is the lower angle of the mandible. तो अगर आपसे हम पूछें, बताइए कि mandible का upper angle, this is the mandible upper angle, and mastoid bone, this is the mastoid bone. ये कान के पीछे की जो हड्डी है इसका नाम है mastoid bone. The point between these two means the upper angle of the mandible and the mastoid bone. Then this is the point triple warmer 17. तो अगर हमने पूछा बताओ तो कि अपर एंगल ऑफ द मैंडिबल और mastoid बोन के बीच में कौन सा बिंदु पाया जाता है, तो आप कहोगे ट्रिपल वार्मर 17. So the triple warmer 17 found on the upper angle of the mandible and the mastoid bone. But when we are coming to the lower angle of the mandible, then this is the stomach 6 on the masseter muscle. तो ये हमारा stomach 6 है. Stomach 6 is the very wonderful point because we are using in the facial acupuncture for beautification. हम facial acupuncture में इसका प्रयोग ब्यूटी बढ़ाने के लिए करते हैं. So this was the stomach 6. 1 minute. Okay, now we are moving to the next point. Now we are moving to the next point, that is stomach 8. Stomach 8. So we can see the stomach 8 here. And what is the stomach 8? What is the use of the stomach 8? So let's see now. पहले आप इधर देखिए कि स्टमक 8 के बारे में दो बातें आपको पता होना चाहिए. You should be aware with the 2 or 3 things about the stomach 8. Number 1, from the central line, if you are jumping 4.5 chun, then you are reaching to the stomach 8. तो पहली बात कि अगर आप सेंट्रल लाइन से 4.5 चुन की दूरी पर जाते हो तो आप स्टमक 8 पर पहुंच जाते हो. सो फ्रॉम हियर 4.5 चुन and from here 4.5 chun. So what is the distance between both stomach 8? Tell me. दोनों स्टमक 8 के बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए. So answer will be 9 chun. Then the point number 2. Stomach 8 is the very good point for the frontal headache. If someone is having frontal headache, then put the stomach 8 and put 1 point here. That is the gallbladder 14. Then the headache will go away. अगर आप 2 पॉइंट लगाते हो, एक का नाम है स्टमक 8 और दूसरा gallbladder 14, तो frontal headache चला जाएगा. So this is the point number 2. Now point number 3 about the stomach 8. The stomach 8 is very good point for all types of brain disorder, mental disorder, epilepsy, all types of brain disorder. So this is the right sentence you have written, Mallikarjun ji, all types of mental disorder, and the Raja Babuji, all types of frontal headache. So 3 things you have to remember about the stomach 8. Number 1,
4.5 chun away, or the 2.9 chun away from each other. Number 2, it is good for frontal headache. Number 3, it is good for mental disorder. अगर किसी को इपिलेप्सी है तब भी हम प्रयोग करेंगे, किसी को ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम है तब भी हम स्टमक 8 का प्रयोग करेंगे। ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। बच्चों को यहाँ पर हम काजल लगाते हैं ताकि बच्चों का दिमाग अच्छा रहे और बच्चों को सिर दर्द ना हो, बच्चों का दिमाग अच्छा रहे, उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, तो हम ऐसे काजल लेके यहां पर लगा देते हैं। सो वी आर पुटिंग द ब्लैक कलर हियर फॉर द स्मॉल किड्स, सो they should be healthy mentally. Let's move to the next point, that is stomach 21. Now हम सबको स्टमक 21 की जरूरत बहुत पड़ती है आजकल। why the stomach 21 is very wonderful point? Let's see now. ये हमारी नाभि है, this is the navel region. From the navel region, if you are going fortune up, then this is the location of CB12 or REN12, and the REN12 or CB12 is very good point for stomach. तो जब हम नाभि से 4 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें REN12 या CB12 मिलता है, जो हमारे स्टमक का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। और इस लेवल पर आने वाले सारे पॉइंट भी स्टमक के लिए अच्छे होते हैं। हमारा स्टमक 21 भी इसी लेवल पर आता है। स्टमक 21 also found at this level. So the distance of the stomach 21 from the navel level will be 4 chun. तो जब किसी का पेट खराब होता है, जब किसी को पेट में डकारें आती हैं, जब किसी को पेट में गड़बड़ हो जाती है, हम स्टमक 21 का प्रयोग करते हैं। सो वी आर यूजिंग स्टमक 21 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। So we can use stomach 21 for gas, acidity, and indigestion. If we want to push the food downward in the alimentary canal, then we are using stomach 21. हम खाना खाते हैं और खाना पेट में आगे बढ़ता रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन खाने का पाचन हो, फिर खाना आगे बढ़ जाए, फिर पाचन हो, फिर बढ़ता जाए और बाद में अनडाइजेस्टेड फूड मल बनकर निकल जाए, तो हम कहते हैं ये साइकिल सही है। लेकिन जब कभी खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ता तो हम स्टमक 21 लगा के वापस खाने को धक्का मारते हैं। स्टमक 21 is doing the very good peristalsis movement in the alimentary canal, then the digestion process will keep on going properly and food is moving properly in the intestine. And even we are using stomach 21 for acute disorder of the digestive problems. स्टमक 21 2 चुन की दूरी पर होता है। लेट्स सी द रूट हियर। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टमक मेरिडियन, जब भी हम स्टमक मेरिडियन की बात करते हैं, ये छाती में 4 चुन की दूरी पर होता है, लेकिन हमारे पेट में 2 चुन की दूरी पर होता है। सो स्टमक मेरिडियन इज 4 चुन अवे इन द चेस्ट, बट इट्स ओनली 2 चुन अवे इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे पेट में सिर्फ 2 चुन की दूरी पर होता है। सो फ्रॉम द नेवल वी कैन सी 2 chun lateral, and in the chest cavity stomach meridian will be 4 chun lateral. और जो निपल होता है, निपल भी स्टमक का एक पॉइंट है जिसका नाम है स्टमक 17। तो ये भी पूछा जाता है कि बताओ निपल कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि निपल मींस स्टमक 17। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर हम निडल नहीं लगाते, तो स्टमक 17 पर कभी निडल नहीं लगाते। Stomach 17 is contraindicated point for the needling because it is the nipple. और हमारे छाती में स्टमक मेरिडियन 4 चुन की दूरी पर होता है। So from this part, if we go 4 chun lateral, then this is the stomach meridian. But in the abdomen, it is only 2 chun apart. Only 2 chun apart. तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि मिडलाइन से निपल की दूरी कितनी है, तो आप कितने चुन बताओगे? Tell me. What is the answer? From the midline, if we are going to the nipple, what is the length? What is the total distance? Answer is 4 chun. Question number 2. In the chest cavity, if we measure the distance between both the stomach meridian, so what is the total distance between both the stomach meridian in the chest cavity? What is the answer? 4 chun this side, 4 chun this side, total 8 chun.
क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द निपल, दोनों निपल्स के बीच की दूरी कितनी होती है, बताइए। तो दोनों निपल्स के बीच की दूरी भी कितनी होती है, 8 चुन की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे नेवल से स्टमक मेरिडियन कितनी दूरी पर होता है, हमारे नाभि से स्टमक मेरिडियन की दूरी कितनी होती है। फ्रॉम द नेवल रीजन stomach meridian, how many chun apart? Okay, in the abdomen, if we measure both side of the stomach meridian, what is the distance between both side of the stomach meridian? In the abdomen, हमारे पेट में दोनों साइड के stomach meridian की दूरी कितनी होती है? So answer is 2 chun this side, 2 chun this side, total 4 chun apart. अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कि स्टमक 21 और स्टमक 21 दोनों साइड के स्टमक 21 की दूरी आपस में कितनी होती है? व्हाट्स योर आंसर? स्टमक 21 हमारे एब्डोमेन में होता है, सो 2 चुन। नाउ वी आर मूविंग डाउन, अगर हम नाभि के लेवल पर आ जाएं, एट द लेवल ऑफ नेवल वी आर हैविंग स्टमक 25। सो टेल मी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्टमक 25 एंड स्टमक 25? दोनों स्टमक 25 के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी नाभि के लेवल पर, एट द लेवल ऑफ नेवल। वंडरफुल। सो आंसर विल बी नाउ स्टमक 25 is found at the level of navel. हमारे नाभि से 2 चुन this side and 2 chun this side. This is the location of stomach 25. Why the stomach 25 is a good point? Because stomach 25 is the alarm point of alarm point of large intestine. Stomach 25 हमारी large intestine का alarm point होता है। तो जब भी किसी को डायरिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लार्ज इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तब हम स्टमक 25 का प्रयोग करते हैं। वी आर यूजिंग द स्टमक 25 इन ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द कोलोन, लाइक द डायरिया, लाइक द कॉन्स्टिपेशन, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द कोलोन। जब भी किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है तो हम स्टमक 25 का प्रयोग करते हैं, बिकॉज इट इज द अलार्म पॉइंट, इट इज द म्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ द कोलोन or the large intestine. And from the central line, हमारी central line से ये कितनी दूरी पर होता है? From the central line it is 2 chun apart. Okay, so this is the stomach 25. तो stomach 25 के लिए आपको 2 ही बातें याद रखनी होंगी। पहला, ये तो अलार्म पॉइंट होता है, और दूसरा यह हमारे नाभि से 2 चुन की दूरी पर होता है। चलिए, now we are moving to the next point, that is stomach 30. So we can see this image. The stomach meridian is starting from here and moving down, 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 and this is the last point of the stomach meridian, that is stomach 30. ये हमारे stomach meridian का आखिरी बिंदु है। उसके बाद stomach meridian lateral जाकर नीचे जाता है। So in the pelvis, in the lower abdomen, the last point of the stomach meridian will be stomach 30. ये हमारा stomach 30 है। Let's see in the other image. अब मैं आपको stomach 30 की लोकेशन एक दूसरी इमेज में दिखाऊंगा। Look at here. So look at in this image. Now focus on the image of stomach 30. Stomach 30 की लोकेशन पर फोकस करिए। This is the stomach 30 and this is the point. Now if you see this point is located at this level, and what is this? This is the pubic bone. This is the pubic bone. ये हमारी pubic bone है जिसे हम pubic symphysis कहते हैं। तो stomach 30 हमारे pubic symphysis के लेवल पर होता है। Let's see in the other image. Look at here. So look at this bone. This is the pubic bone. Suppose this is the navel region. From the navel region, if we go 5 chun down, अगर नाभि से हम 5 चुन नीचे जाते हैं तो हम pubic symphysis पर पहुंच जाते हैं। इसका नाम है pubic symphysis. At the level of pubic symphysis, if we go 2 chun apart, this is the location of stomach 30. तो stomach 30 कहाँ होता है? pubic symphysis से 2 चुन lateral होता है और नाभि के लेवल से 5 चुन नीचे होता है।
And stomach 30 is very good point for this part, means genital part, for all the genital problems. स्टमक 30 सारी की सारी genital problems के लिए एक बहुत ही शानदार बिंदु है, क्योंकि यह इसकी लोकेशन ही ऐसी है, because this point is located in the lowermost part near the genital part. So stomach 30 is very good point for all the genital problems. तो stomach 30 के बारे में आपको ध्यान रखना होगा. नंबर 1, it is 2 chun apart from the pubic symphysis. Number 2, it is 5 chun below at the level of navel. केवल आपको दो बातें याद रखनी होंगी कि नाभि के लेवल से 5 चुन नीचे है और मध्य लाइन से 2 चुन की दूरी पर है. Let's move to the next point, that is stomach 32. अब हम stomach 32 पर आ गए हैं. ये हमारा घुटना है और घुटने से अगर हम 6 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें stomach 32 मिलता है. Now if we are moving 6 chun up from the knee, then we are reaching on the stomach 32. और stomach 32 का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ stomach 32. तो चलिए मैं आपको बताता हूं. stomach 32 का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति सामने से पैर को नहीं उठा पाता, जैसे आपको फुटबॉल को किक मारना है, you want to hit the football. How will you hit the football? You will kick the football from the front side. आप फुटबॉल को फ्रंट साइड से किक मारोगे तो फुटबॉल उठ जाएगी. लेकिन मानो आपके पैर में चोट लग गई है, आपके थाई की मसल कमजोर हो गई है और आपको आगे वाली मूवमेंट को इंप्रूव करना है. सपोज यू आर नॉट एबल टू मूव द लेग्स टू द फ्रंट साइड, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ द हिप. तो हम इस पॉइंट को लगा देते हैं और इससे हमारा फ्लेक्शन इंप्रूव हो जाता है. लुक एट हियर. So look at the image. So look at this image. So this is the location. This is the patella bone. And this is the stomach meridian is going like this. So from here, if we go 6 chun, 3 chun, and again 3 chun. So this is the 6 chun up. This is the location of stomach 32. तो जब हम stomach 32 लगाते हैं, जो 6 चुन ऊपर होता है, और एक दूसरा पॉइंट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं डिंग चुआन. डिंग चुआन मींस इन द सेंट्रल लाइन 3 चुन अप. सो फर्स्ट वी आर पुटिंग द पॉइंट डिंग चान, सॉरी नॉट डिंग चुआन, सॉरी, दिस द डिंग चान. सो फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द patella bone we are going 3 chun up. This is the ding chan. And from in the stomach meridian we are going 6 chun up. This is the stomach 32. So 2.3 चुन एंड 6 चुन. तो जब हम ये 2 पॉइंट लगाते हैं, जो एक तो बिंदु हमारे मिड पॉइंट ऑफ पटेला से 3 चुन ऊपर है जिसे हम डिंग चान कहते हैं, और दूसरा बिंदु हमारे घुटने से के में स्टमक मेरिडियन से 6 चुन ऊपर है जिसे हम स्टमक 32 कहते हैं. हम जब ये 2 बिंदु लगाते हैं, इन 2 बिंदुओं को कहते हैं द पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी कैन इंप्रूव द फ्लेक्शन, वी कैन इंप्रूव द मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्शन. And the meaning of flexion, like lifting the leg up. You want to hit the football, you can hit the football with if you stimulate these 2 points. आप इन 2 पॉइंट को लगाकर अपनी फ्लेक्शन वाली मूवमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं. तो जो लोग स्पोर्ट्स acupuncture करते हैं, the people who are doing sports acupuncture, they are using these points very regularly for improving the muscle power. हमारे थाई की आगे की मसल को हम कहते हैं क्वाड्रीसेप्स. द मीनिंग ऑफ क्वाड्री मींस 4. ये 4 मसल होती हैं, ये 4 मसल होती हैं, तो 4 मसल को मिला के बोलते हैं क्वाड्रीसेप्स. तो आपसे कोई पूछे बताओ क्वाड्रीसेप्स की ताकत बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? स्टमक 32 और डिंग चान. पैर का फ्लेक्शन इंप्रूव करने के लिए हम किन पॉइंट का यूज करेंगे? स्टमक 32 एंड डिंग चान. So how will you improve the flexion of the hip? Stomach 32 and Ding Chan. How will we are going to improve the power of the quadriceps muscle? So we will improve the power of the quadriceps muscle with the help of these 2 points. One point is stomach 32 and the second point Ding Chan. Let's see the location of quadriceps muscle here. तो चलिए आपको एक बार quadriceps muscle दिखा देता हूं मैं.
look at here. So look at this image. ये देखिए, ये जो आगे की आप जो मसल देख रहे हैं, ये मसल के कई पार्ट हैं. We can see the many muscles here. This is the vastus medialis, vastus. This is the four muscle. So this is the vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis. और इसके ऊपर होती है रेक्टस फीमोरिस. ये हमारी ऊपर वाली रेक्टस फीमोरिस. जब रेक्टस फीमोरिस को हटाते हैं तो अंदर निकलती है वास्टस इंटरमीडियस. इन चार मसल को हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल. यानी तीन तो बास्टस होती हैं, बास्टस 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 बास्टस, बाहर की बास्टस, बीच की बास्टस, अंदर की बास्टस, और इन तीनों के ऊपर होती है रेक्टस फीमोरिस. तो चार मसल को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स. आप सिर्फ क्वाड्रिसेप्स याद रखो कि चार मसल. तो हम क्वाड्रिसेप्स मसल की ताकत कैसे बढ़ाएंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टमक 32 एंड डिंग चान. रिमेंबर दिस, डिंग चान. So now we are moving to the next point, the very wonderful point, the most important point. So look at here. अब हम एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताने वाले हैं आपको. हमने स्टमक 32 देख लिया जो 6 चुन ऊपर होता है. अब हम आपको दिखाएंगे स्टमक 34. स्टमक 34 मींस द मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट ऑफ द स्टमक. So this is the medical emergency point of the stomach, and this point is located just 2 chin up, only 2 chin up. ये पॉइंट हमारा सिर्फ 2 चुन ऊपर होता है और इसे हम जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द स्टमक बोलते हैं. और इसका प्रयोग हम करते हैं ड्यूरिंग द मेडिकल इमरजेंसी. व्हाट इज द मेडिकल इमरजेंसी? जैसे किसी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एकदम गैस हो गई है और एक्यूट पेन हो रहा है. समवन इज सफरिंग विद द एक्यूट पेन इन द स्टमक बिकॉज ऑफ एनी रीजन. सो वी कैन यूज स्टमक 34 as a medical emergency point. In this way, we have seen we are having mainly 3 points in this area. They are very important. हमारे 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. पहला बिंदु है स्टमक 34. The second point is stomach 32 and the third point is Ding Chan. So we are having 3 points here. आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे. पहला 2 चुन ऊपर है, 2 चुन अप. Ding Chan is 3 चुन अप and stomach 32 is 6 चुन अप. So you have to remember 3 point in the thigh, in the front side. आपको थाई में इन 3 पॉइंट को याद रखना होगा. ये 3 पॉइंट हमारी थाई में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. स्टमक 34 इज द मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट. जब किसी को पेट में गैस होती है और हम स्टमक 32 का प्रयोग करते हैं तो पेट की गैस कम हो जाती है और पेट का एक्यूट पेन कम हो जाता है. देन पर्सन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन द एक्यूट पेन इन द स्टमक. सो लेट्स सी नाउ. सो लुक एट हियर. So these are all the vastus muscle. Vastus lateralis, vastus lateralis, then vastus intermedialis, and if we remove the rectus femoris, then below this we will find the vastus intermedius. तो हमारी 4 मसल को मिलाकर हम कहते हैं quadriceps muscle. So these are the quadriceps muscle, and this is the, if we go to chin up, stomach 34. ये हमारा stomach 34 है और इसी का प्रयोग हम मेडिकल इमरजेंसीज में करते हैं. तो एक तो हमारा स्टमक 34 हो गया जो 2 चुन ऊपर है, एक हमारा डिंग चान हो गया जो 3 चुन ऊपर है, और एक बिंदु हमारा 6 चुन ऊपर हो गया. दैट इज द मेडिकल, दैट इज द स्टमक 32. सो वी हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट हियर इन द थाई. क्लियर? नाउ okay, what is the question? Following organ has depending down wearing section. देखिए, हमारे शरीर में किसी भी चीज को लिफ्ट करना है, if we want to lift anything up, like if you have seen the fountain, if you have seen the water in the fountain, then on the top of the water if you keep the ball, then ball will not fall down. Why? Because of the pressure of the water. अगर आपने फुब्बारा, पानी का फुब्बारा देखा होगा, पानी के फुब्बारे के ऊपर एक बॉल रखते हो तो नीचे नहीं गिरती है. क्यों? पानी के प्रेशर के कारण
ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में हर चीज को ऊपर होल्ड करने का काम है स्प्लीन का। Everything is holded up by the spleen. Your skin is holded by the spleen. If your spleen is poor, then you will suffer with the wrinkles. अगर आपकी स्प्लीन कमजोर हो जाएगी तो आपको रिंकल हो जाएंगे। If spleen is weak, then breast will be hanging down. अगर स्प्लीन कमजोर होगी तो ब्रेस्ट लटक जाएंगे, यूट्रस बाहर निकल जाएगा, यूट्राइन फाइब्रोड हो जाएगा, एनल प्रोलैप्स हो जाएगा, वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी। आपके शरीर की जो ऊपर फेंकने की ताकत है कम हो जाएगी तो वेरिकोज वेन्स हो जाएगा और हर अंग नीचे नीचे लटका हुआ रहेगा। इसे कहते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन। सो बियरिंग डाउन सेंसेशन इज कनेक्टेड विद स्प्लीन। रिमेंबर, बियरिंग डाउन सेंसेशन इज कनेक्टेड विद स्प्लीन, कि आपको सब चीजें नीचे नीचे लटक रही हैं तो वो स्प्लीन से कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट नाउ वी आर, अब आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ये हमारी हिप बोन है, दिस इज द हिप बोन, और ये हिप बोन का आगे का भाग है। सो लुक एट हियर, एक हम आपको दूसरी इमेज दिखाते हैं फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी द अदर इमेज। Okay, here, come here. So this is the hip bone and this is the upper bone of the hip, that is ilium, इसे हम ilium कहते हैं। And this is the anterior part of the ilium, ये हमारे ilium का anterior part है। This is the anterior part of the ilium. And also this is the superior part of the ilium, ये हमारे ilium का ऊपर का पार्ट है। तो इसे हम कहते हैं एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसे हम कहते हैं एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन। और यहां पर कौन सा मेरिडियन होता है, यहां से जो मेरिडियन निकलता है इस मेरिडियन का नाम है गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को क्रॉस करके जो मेरिडियन निकलता है उस मेरिडियन का नाम है गॉल ब्लैडर मेरिडियन। उसी को मैंने इस इमेज में दिखाने की कोशिश की है। लेट्स सी नाउ। सो हु इज टचिंग द एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन? सो द आंसर इज गॉल ब्लैडर। तो हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को कौन टच करता है? गॉल ब्लैडर टच करता है। नाउ लेट्स सी द अदर इमेज। अब मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाऊंगा। लेट्स सी नाउ। सो लुक एट दिस इमेज। तो हमने देखा यहां पर, लेट्स सी हियर। सो द गॉल ब्लैडर मेरिडियन टचिंग ASIS means anterosuperior iliac spine. Then the gallbladder meridian is going down and touching the lateral side of the knee, lateral side of the patella. तो अगर ये हम पूछें आपसे, बताइए भी कौन सा मेरिडियन है जो ASIS से पटेला के लेटरल साइड में जाता है, तो आपका आंसर होगा गॉल ब्लैडर। स्टमक नहीं होगा, स्टमक नहीं होगा। ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। So this thing should be clear. This is the gallbladder meridian, not the stomach meridian. Clear? अगर आप ऐसे भी टच करके देखो, आपके ये नीचे जो हड्डी होती है ना, नीचे इस हड्डी का ऊपर का बॉर्डर टच करके देखो। If you touch this border, look at here. If you are touching this border here, this is the bone. ये कौन सी हड्डी है? This is the ilium bone of the hip. This is the ilium bone of the hip, and from here gallbladder is meridian is going down. यहां से कौन सा मेरिडियन निकलता है? gallbladder meridian निकलता है। We can feel the bone here. So the gallbladder meridian, gallbladder 27, 28, 20, these points are crossing this area. तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे इलियम बोन के सुपीरियर और एंटीरियर पार्ट से कौन सा मेरिडियन जाता है? गॉल ब्लैडर। क्लियर? स्टमक अंदर से निकल जाता है, स्टमक वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो स्टमक आपको भूल जाना है, यहां पर स्टमक को याद नहीं रखना है। ओके, सो कमिंग बैक टू अवर दिस इमेज वंस अगेन। सो नाउ स्टमक मेरिडियन को आप देखोगे तो स्टमक मेरिडियन
बीच में से ही निकल जाता है, यहां तक नहीं आता। ये है हमारा ASIS। So stomach meridian is not coming this side, it is going, it is taking other pathway, ये दूसरा रास्ता ले रहा है। So now we are coming back to the our stomach meridian. Now we are discussing the another point, that is stomach 36। अब हम stomach 36 की बात करेंगे। Now look at this bone। अब हम lower leg में आ चुके हैं। Now we have come to the lower leg। So from the stomach 36 if we go 3 chun down, अगर हम stomach 36 से हम 3 चुन नीचे जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं stomach 36 पर। stomach 36 is on the border of tibia bone। ये हमारे टिबिया बोन के बॉर्डर पर होता है, और एकदम बॉर्डर पर नहीं होता, उससे थोड़ा लगभग 1 चुन की दूरी पर होता है। So we can see the location of the stomach 36 just on the border of this tibia bone, but actually it is not exactly on the border, little away from the border, near about 1 chun away from the border। तो हमारी टिबिया बोन से 1 चुन अवे होता है, इसे हम कहते हैं stomach 36। and stomach 36 is very important point because stomach 36 is the distal point of abdomen। हमारे पेट का डिस्टल पॉइंट है। अगर पेट में कोई भी बीमारी हो, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, द प्रॉब्लम ऑफ द लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इन सब का डिस्टल पॉइंट है हमारा स्टमक 36। सो लुक एट द लोकेशन ऑफ स्टमक 36। ये देखिए, ये हमारा घुटना है, ये घुटने की आंख है, इसे हम कहते हैं स्टमक 35। फ्रॉम हियर इफ वी आर गोइंग 3 चुन डाउन, दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टमक 36 ऑन द बॉर्डर ऑफ दिस बोन। ये हमारी हड्डी है, इसका नाम है टिबिया बोन। फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द टिबिया बोन गोइंग लिटिल अवे, नियर अबाउट 1 चुन अवे, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टमक 36। ये हमारे स्टमक 36 की लोकेशन है, जो स्टमक 35 से नियर अबाउट 3 चुन डाउन है। And this point is very important because we are using this point for abdominal problem। जब भी हमारे पेट में कोई भी तकलीफ हो जाती है तो हम स्टमक 36 का प्रयोग करते हैं। स्टमक 36 is the very good point for all abdominal problem। स्टमक 36 is the distal point for abdominal problem। हम जानते हैं कि हमारे पैर की टोटल लंबाई 16 चुन की होती है। The lower leg, the total distance of the lower leg is 16 chun। Now if we are coming just in the half, this is the 8 chun। Now if we are coming just in the half, this is the 8 chun। अगर हम इस पूरे पैर के आधे में आ जाते हैं, इसे हम 8 चुन कहते हैं। और फिर यहां पर हमें मिलता है स्टमक 38 एंड 42 पॉइंट। स्टमक 38 एंड स्टमक 42 पॉइंट आर जस्ट इन द हाफ। तो हमें इस हड्डी के बॉर्डर पर 38 मिलता है और ये दूसरी हड्डी के बॉर्डर पर 40 मिलता है। एंड दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से, घुटने से यहां तक की दूरी 8 चुन की होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्टमक 36 से इनकी दूरी कितनी होती है, तो कितनी होगी बताइए। व्हाट इज द टोटल लेंथ फ्रॉम द स्टमक 36 टू द स्टमक 38? व्हाट इज द टोटल लेंथ? टेल मी। So answer will be 5 chun. 5 chun. Why? Why the 5 chun? Because from here we are going 3 chun down. This is the stomach 36. And from here we are going 8 chun down. That is the stomach 38. तो यहां से अगर हम 3 चुन नीचे जाते हैं तो स्टमक 36 मिलता है, और 8 चुन नीचे जाते हैं तो स्टमक 38 मिलता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 5 चुन की होगी। रिमेंबर 5 चुन। वेरी गुड। So whether the stomach 38 or the stomach 40, both are 5 chun. And stomach 38 is the very good point for the frozen shoulder, for the pain in the shoulder. Stomach 38 is the special distal point for the shoulder pain। हमारे कंधे का यह स्पेशल डिस्टल पॉइंट है स्टमक 38। तो स्टमक 38 को हम मैजिक पॉइंट भी कहते हैं शोल्डर पेन का, और डिस्टल पॉइंट भी कहते हैं शोल्डर का। और स्टमक 40 जो पॉइंट होता है, इट्स ए वेरी गुड पॉइंट फॉर कफा, फ्लैम। स्टमक 40 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन। ये हमारे स्टमक मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। तो जब भी स्टमक मेरिडियन में ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम इस स्टमक 40 को स्टिमुलेट कर देते हैं। एक्यूपंक्चर में माना जाता है कि शरीर में जब कफ का निर्माण होता है तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसीलिए इसे हम स्टॉप स्पूटम पॉइंट भी कहते हैं, यानी कफ के निर्माण को रोकने वाला बिंदु भी कहते हैं। इसका नाम है स्टमक 40। सो दिस इज द स्टमक 40।
So stomach 38 is for shoulder and stomach 40 is for sputum. So now coming back here, ये हमारा स्टमक 35 था। इससे अगर हम 3 चुन नीचे जाते हैं तो हमें स्टमक 36 मिलता है, और अगर इससे हम 2 चुन नीचे गए तो हमें अपेंडिक्स का स्पेशल पॉइंट मिलता है जिसका नाम है EX33। EX33 पॉइंट इज हियर। अगर स्टमक 36 से हम 2 चुन नीचे जाते हैं तो अपेंडिसाइटिस का हमें एक बिंदु मिलता है जिसका नाम है EX33। इट्स ए वंडरफुल पॉइंट फॉर अपेंडिसाइटिस। ये हमारे अपेंडिसाइटिस का महत्वपूर्ण पॉइंट है EX33, इसे हम बोलते हैं EX33। नाउ so look at the image here. So look at this. तो पहले हमने समझा स्टमक 36। स्टमक 36 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द एब्डोमेन। पेट में होने वाली सभी प्रॉब्लम का यह एक डिस्टल पॉइंट है। दिस इज द डिस्टल पॉइंट फॉर ऑल प्रॉब्लम, डिस्टल पॉइंट फॉर एब्डोमेन। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि बिल्कुल आधे में चले गए, 8 चुन डाउन, दैट इज द लोकेशन ऑफ stomach 38. It is the special distal point for shoulder or the frozen shoulder, जो 8 चुन नीचे होता है। और इसी के लेवल पर, इसी के ठीक लेवल पर स्टमक 40 भी होता है। So these are 2 points. One is stomach 38 and another is stomach 40. Stomach 40 is also called stop sputum point। इसे हम stop sputum point भी कहते हैं। ये दोनों बिंदु 8 चुन की दूरी पर पाए जाते हैं। both the point found 8 चुन below. Now we are reaching to the ankle joint. अब हम डायरेक्ट ankle joint पर पहुंच रहे हैं। On the ankle joint we are having very wonderful point that is called stomach 41. So let's see the location of stomach 41. Then I will tell you the importance of the stomach 41. Let's see now. अब इस इमेज में देखिए, हम अगर एंकल जॉइंट पर आ जाते हैं, we are coming to the ankle joint here. So the midpoint in the ankle joint, this is the stomach 41. ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि स्टमक 41 हमारे एंकल जॉइंट के ठीक बीच में होता है। वी कैन फील द डिप्रेशन। दिस इज द टेंडन, दिस इज द टेंडन एंड दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द स्टमक 41 एंड दिस इज द वेरी वंडरफुल पॉइंट। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, फिर हम दोनों पॉइंट के बारे में एक साथ समझ लेंगे। एंड हियर वी आर हैविंग स्टमक 44। स्टमक 44 हमारे स्टमक मेरिडियन में पाए जाने वाले एक डिस्टल पॉइंट है जिसका प्रयोग हम दांत दर्द को मिटाने में भी करते हैं और शरीर के किसी भी पेन को मिटाने में भी करते हैं, इसीलिए इसे हम डिस्टल पॉइंट भी कहते हैं। स्टमक 44 is also called distal point and we are using for all types of pain, especially toothache. Then the stomach meridian is ending here. This is the last point of the stomach meridian, that is stomach 45. Coming back to the stomach 44, हमारे बेब मार्जिन से आधा चुन proximal होता है, and stomach 44 is very good point as a distal point as well as it's a very good point for the tooth pain. दांत दर्द को मिटाने में ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। So let's see the effect. Let's see about both the point here. This is the stomach mirror, this is the stomach, and we have many points in the stomach. Stomach 45, 44, 43, 41 and 36. Stomach is the earth and stomach 36 also the earth. Then who is the mother? Stomach 41 is the mother. That's why stomach 41 is very important point. इसीलिए हमारे एंकल जॉइंट में पाए जाने वाला स्टमक 41 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसके माध्यम से हम स्टमक मेरिडियन की ताकत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मदर पॉइंट है जिसे मदर टॉनिफिकेशन पॉइंट भी कहते हैं। और फिर हम बात करें स्टमक 44 की। स्टमक 44 एक वाटर पॉइंट है जो हमारे स्टमक को कूल डाउन करता है। तो कभी कभी क्या रहता है कि पेट में गर्मी बढ़ जाती है और लोगों को काफी डकारें आती हैं, तो जब हम स्टमक 44 को दबाते हैं
तो डकारें और गैस पास होने लगती है और पेट हल्का हो जाता है। सो स्टमक 44 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर बेल्चिंग एंड फ्लैटस। ऊपर नीचे से गैस पास करके हमारे पेट को हल्का कर देता है और पेट के भारीपन को मिटा देता है। और स्टमक 44 दांत दर्द को भी ठीक करता है और हम किसी भी प्रकार के पेन में से एज ए एनाल्जेसिक पॉइंट यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी हियर। सो लुक एट हियर। तो ये हमारा स्टमक 41 पॉइंट फाउंड इन द मिड ऑफ द एंकल जॉइंट, दैट इज द मदर टोनिफिकेशन पॉइंट। ये हमारा मदर पॉइंट है। और दूसरा बिंदु हमारा स्टमक 44, ये हमारे बे मार्जिन पर पाया जाता है। इसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक पॉइंट, एंड स्पेशली फॉर टूथ पेन एंड गैस एसिडिटी एंड इंडाइजेशन बर्पिंग एंड ऑल। तो इसके साथ ही हमारा स्टमक मेरिडियन भी समाप्त हुआ। अब बाकी के मेरिडियन को अब हम अगली क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। सी यू अगेन। थैंक यू।